बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। आज एक न्यू टॉपिक के साथ इनशोमर्स। आज हम इनशोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर्स और काइनेलिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो वो लेक्चर्स भी आप लिंक ऐड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इनशोमर्स के बारे में आज पढ़ते हैं। इनशोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, या ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, आप उसकी मिरर इमेज ड्रा करें वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बने तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेंशियोमर्स। ठीक है, और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी अपोजिट होती है। लाइक एक की आर बन रही होगी तो दूसरे की एस बन रही होगी। ठीक है, इनहेंशियोमर्स की कॉन्फ़िगरेशंस भी अपोजिट होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस के होते हैं। आर एस आप देखें तो एक की आर एक दूसरे की एस। लाइक आपके सिंपल एग्जांपल यहाँ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोपेंटेन की एग्जांपल ले लें, तो इसका जो ट्रांस आइसोमर्स है, अब ट्रांस की आपने, ये आपका ट्रांस एक था, इसकी मिरर इमेज ड्रा की। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आपने बनाई, ये आपकी मिरर इमेज शो कर रही है। ठीक है, ये मिरर इमेज को शो कर रहा है, लाइक दिस इज मिरर इमेज। तो अब ये जब मिरर इमेज ड्रा हुई, क्योंकि इसका ये मिरर था, तो हाइड्रोजन यहाँ से इस फ्रंट पे शो होगा क्लोरीन, और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो मिरर इमेज कुछ यूँ शो होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इस साइड पे हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन है, तो ये यूं शो होगा लाइक दिस। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और क्लोरीन इधर आ जाएगा, बाकी एज इट इज। और इस साइड पे क्लोरीन ऊपर आ जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ यूं सुपर इम्पोज होगा। क्या ये ग्रुप सेम बन रहे हैं? नहीं। सुपर इम्पोज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये क्या होंगे, इनहेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, इनहेंशियोमर्स की डेफिनेशन यही है कि हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सिस वन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोपेंटेन एज अ इनहेंशियोमर एक्ट करता है। अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रा करें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिरर इमेजेस की, और ये इनहेंशियोमर्स शो होंगे। ठीक है, तो ये था इनहेंशियोमर्स का फर्स्ट एग्जांपल। हम नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास एलानीन की एग्जांपल शो हुई है। ठीक है, आस एस और आर। अब एस एलानीन और आर एलानीन की आप देखें तो इनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक आर इनहेंशियोमर है, एक एस इनहेंशियोमर है। ठीक है, ये दोनों आपस में आर एस इनहेंशियोमर शो कर रहे हैं। लाइक आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री देख लें कैसे ऐसा आया, तो हम इसको चेक करें। नाइट्रोजन 1 तो हाइड्रोजन 4। अब 2 3 की बात करें तो यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बट ऊपर की तरफ मूव करें तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है और फिर ऑक्सीजन अटैच है। और अगर आप इसको ब्रेक करें तो 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं। तो आपका ये 1, फिर ये 4, और ये ऊपर वाली 2 हो जाएगी, और ये 3। ठीक है, और 1 2 3 मूव करें आप यूँ, तो ये आपका क्या बन रहा है, 1 2 3 आपका ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, एस। तो हमने इसको एस को प्रूव कर दिया। इसी तरह इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो आर बनेगी। लाइक ये आपका 1 हो गया नाइट्रोजन वाला, ऊपर वाला 2, एंड ये 4, और दिस इज 3। ठीक है, और 1 2 3 मूव करें तो यूं, तो ये आपकी आर बन जाएगी। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशंस। इनहेंशियोमर्स में क्या होता है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस आ रही होती है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, इनकी आर एस कॉन्फ़िगरेशंस भी ऑपोजिट्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 ब्रोमोब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें भी देखें तो ये दोनों भी इनहेंशियोमर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, ये R2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये S2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये आपस में, अगर आप इसकी सिंपल मिरर इमेज ड्रा करते हैं लाइक दिस, तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, आप इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो कुछ यूं बनेगा, लाइक दिस, यूं बन जाएगा, ऐसे ऐसे। और आपका ब्रोमीन किधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, और ये किधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकते। 2 ब्रोमोब्यूटेन के दोनों आइसोमर आर आइसोमर और एस, तो ये फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, यानी कॉन्फ़िगरेशंस भी अपोजिट होती हैं। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल तो हो नहीं सकते, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस भी क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो ये थे इनहेंशियोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें तो आपके पास 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 होल है। ये फिशर फॉर्म में एग्जांपल आपको शो हो रही है, फिशर फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आर है। अब 2 स्टीरियो सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, 2 कायरल सेंटर है। तो इनहेंशियोमर में क्या होता है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है,
इनएंशोमर्स में क्या होती है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, एक तो सुपर इम्पोजेबल मिरर में, जो दूसरा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपने ये याद रखना, नॉन सुपर इम्पोज। दूसरी ये कि कॉन्फ़िगरेशन अगर आप असाइन करें तो वो भी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। लाइक यहाँ आर बन रही है और इधर एस है, इधर एस है और ये आर है, तो ये क्या आपस में होंगे इनएंशोमर, क्योंकि इस कायरो सेंटर पे आर था। जब इसकी मिरर इमेज आपने ड्रा की, लाइक दिस इज मिरर इमेज, जब आपने इसकी मिरर इमेज ड्रा की तो ये एस बना, इधर एस था इधर आर बना, तो अपोजिट कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, जहां आर था वहां एस और इधर एस था उधर आर, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इनएंशोमर। अगर सुपर इम्पोज की बात करें तो आप इसको उठा के इधर रखेंगे तो क्या होगा, इधर एच आ जाएगा, इधर ओ एच, ठीक है। सिंपल आप इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करना है, तो ये चीज़ ऑपोजिट आती जाएगी, ब्रोमीन इधर आ जाएगा इसका और हाइड्रोजन इसका इधर आ जाएगा, बाकी ग्रुप्स एज इट इज। तो देखें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओ एच एच ब्रोमीन हाइड्रोजन, तो ये सारे नॉन सुपर इम्पोजेबल शो कर रहे हैं, तो ये इनएंशोमर्स होंगे, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशंस भी इनकी क्या होती हैं, अपोजिट की, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनएंशोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अपोजिट। अब जस्ट ये चीज़ चेक कर लिया करें कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया करें आर एस, अगर वो अपोजिट बन रही है तो वो इनएंशोमर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चेक वेदर इट इज इनएंशोमर और नॉट। आपको सिंपल ऐसा कंपाउंड दिया जाए तो आपने इसकी इनएंशोमर बतानी है, क्या ये इनएंशोमर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी होती है, ठीक है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी होती है और मिरर इमेज ड्रा करनी होती है, ठीक। पहले आपने इसकी सबसे पहले इसकी मिरर इमेज ड्रा करनी है, ठीक है। ये आपने इसकी मिरर इमेज बना ली। अब आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, क्या मिरर इमेज और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट बन रही है। अगर अपोजिट बन रही है तो इनएंशोमर है, वरना कोई और कम एसोमर हो सकता है, या लाइक डायोस्टेमर्स हो सकता है, या मेसोमर, फर्दर डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। तो आपने सबसे पहले कंपाउंड आप शो था, आपने क्या किया, इसकी मिरर इमेज ड्रा की, ठीक है। तो मिरर इमेज ड्रा हो गई, फिर आपने क्या करना है, इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। लाइक हम पहले स्टीरियो सेंटर की बात करें तो एक इसमें दो स्टीरियो सेंटर हैं, एक ये जिस तरह आपने अभी फिशर फार्म में देखा था दो स्टीरियो सेंटर थे, इसमें भी दो है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री असाइन करने के लिए प्रायोरिटी असाइन करें 1, आयोडीन ऑलवेज 1 हाई एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन 4, ठीक है, ये 4 हो गया। अब 2 3 की बात करें तो ये भी CH2 ये भी CH2, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये कार्बन है, तो ये कार्बन फर्दर किसके साथ अटैच है, आप देखें तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है CH वाला, और एक आगे इस कार्बन के साथ अटैच है। अब चौथा बॉन्ड इसका एक, क्योंकि एक पीछे है ना इसके साथ, चौथा बॉन्ड अगर इसको ब्रेक करें तो आपको ये ट्रिक्स हमने बताई थी, इसको ब्रेक करें तो इसके साथ भी कार्बन आप लगा दें, तो ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है। और इसकी बात करें तो ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन, इस साइड पे मिथाइल है, कार्बन और कार्बन, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो दिस वन, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो 1 2 3 मूव करें तो आपकी यूँ कुछ डायरेक्शन बन रही है, तो ये क्या है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होती है आर, बट हम इसको क्या लिखेंगे एस। एस क्यों लिखेंगे, बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, इसको हैश पे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एस, तो आप इसको सिंपल एस लिख दें, ठीक है। इधर ये आपका एस बन गया। नेक्स्ट मूव करें तो इधर सिंपल आपने 1 2 3 4 कार की प्रायोरिटी असाइन करनी है, ये आपका 1। अब 2 की ये मिथाइल 4 पे। अब 2 3 की बात करें तो ये भी कार्बन है, ये कार्बन, लेकिन ये डबल बॉन्डेड वाली है और ये सिंगल बॉन्डेड वाली है, तो आप इसको 2 कर दें क्योंकि फर्दर कार्बन के साथ अटैच है और इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 मूव करें तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही है आपकी क्लॉकवाइज, लेकिन 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका किधर है, वेज पे है, इसको हैश पे होना चाहिए, तो ये भी क्या होगी एस, ठीक है। तो आपकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, एस एस बन गई। तो इसकी मिरर इमेज आपने जो ड्रा की है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी एस एस है या आर आर है, आर आर होगी तब जाके वो इनएंशोमर्स होगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, एज इट इज़ 1, ये आपका 4। अब 2 3 की बात करें तो हमने अभी देखा था कि ये ज़्यादा होता है इसका एटॉमिक नंबर और ये 3, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करें आप सिंपल, तो ये आपके पास क्या डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है एस, बट हम इसको आर लिखेंगे क्योंकि आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, इसको किधर होना चाहिए हैश पे होना चाहिए। एज इट इज़ नीचे 1 4 और इसकी 2 कौन सी बनेगी, ये वाली और ये 3,
तो 1 2 3 मूव करें तो कुछ यूं बनेगा। तो ये क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज एस, बट 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका वेज पे है, इसको हैश पे होना चाहिए, तो इसको भी आर लिखेंगे। तो आपकी सिंपल क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई, आप देखें तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई एस, इस सेंटर पे भी एस, इधर आर और इधर आर। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने जो मिरर इमेज ड्रा की, आपको कंपाउंड में क्वेश्चन आपको आया कि ये नैनोशोमर है या नहीं है। आपने सिंपल क्या किया, सबसे पहले मिरर इमेज ड्रा की और फिर आपने जो कायरल सेंटर थे उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन की। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने देखा कि एस की जगह इधर आर आ गया और इधर एस की जगह इधर भी आर आ गया, मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बन गई। जो बन रही थी इस मिरर में एस थी तो इधर जाके चेंज होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर ऑलवेज हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। इफ आर इज वन आइसोमर एंड अदर आइसोमर इज ऑलवेज एस। ठीक है, अगर एक आर होगा तो अदर ऑलवेज एस होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये इनेंशियोमर्स बनेगा। तो ये थे इनेंशियोमर्स के। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, हमने इनेंशियोमर्स को डिटेल से पढ़ा। कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स करें, पूछें। और इस वीडियो में आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो वो भी आप कमेंट्स करें, ताकि हम इस वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।